नयाम, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। नुमान एक कोने पर खड़ी अपनी सोचों में गुम इस लड़की के पास आकर खड़ा हो गया था। नुमान, अकेले में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप जानते हैं ये सब मुझे पसंद नहीं। नयाब ने अपनी पसंदीदगी का इजहार सख्त लहजे में किया था। जानता हूँ सुंबुल साथ होगी, बस मैं इस शोरगुल से हटकर कुछ पूछना चाहता हूँ। नुमान ने कहका लगाकर बात शुरू की थी। देख रहे हैं आप सब, अम्मी देख लें मंगनी हुई है और आपकी नयाब देख लें तन्हाई में जाकर बातें करेगी। सवेरा ने मौका देखकर बात शुरू की थी। ज़हरान की नज़रें जो अभी तक इसके मोबाइल पर थी, सवेरा की बात पर ठीक इसी जगह इसकी आंखें रुकी थी, जैसे इसे पता था वो कहाँ खड़ी हुई है, जैसे इसकी नज़रें मोबाइल पर नहीं नयाब पर थी। सवेरा बेटा, सोच लिया करो बात करने से पहले। इन्होंने अपनी बेटी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया था। सवेरा ठीक कह रही है चच्ची, मैं अभी ज़रा आया। वो मोबाइल अपने कोट की जेब में डाले इस सिमत गया था जहाँ अभी इसने नयाब और नुमान को जाते देखा था। दोनों शोर से दूर बागीचे में आ गए थे। ज़हरान गुस्से में आगे बढ़ा था। नयाब को इस तरह गैर महरम के साथ तन्हाई में देखकर इसे तैश आई थी, पर इसके वहाँ जाने से पहले एक लड़की भागते हुए अंदर हॉल से बाहर आई थी। सो सॉरी, देर हो गई। दरअसल मुझे गुलाब जामुन नज़र आ गए थे आते हुए। सुंबुल बिल्कुल नहीं बदली, नयाब ने कहका लगाया था और बातों बातों में तीनों सामने पड़ी चेयर्स पर बैठ गए थे और ज़हरान आबदी छुप गया था एक पिलर के पीछे। क्या बात करनी थी नुमान? नयाब, पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इस तरह रिश्ता भेजा और मैं जानता हूँ कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, और फिर भी मैंने रिश्ता भेजा। मैं ज़हरान भाई के वो इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैंने अब्बू को जैसे ही सारा मामला बताया था, उन्होंने ये फ़ैसला लिया था। और आप यकीन कीजिए, नुमान की बहन बहुत फ़ख्र अपने बड़े भाई की बातें सुन रही थी और अपने सामने बैठी नयाब सर झुकाए। आप यकीन कीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसे हमें आपकी फ़ैमिली से इज़्ज़त मिलेगी, और सब ने रिश्ता मंजूर भी कर लिया। नयाब, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपाहिज ज़रूर हूँ, पर मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की रोटी कमाकर खिलाऊँगा। और वो सांस लेते हुए चुप हुए थे। नुमान, काबिलियत इंसान अपनी रुपए पैसे खूबसूरती या अपने वजूद से नहीं बनाता। काबिलियत इंसान अपने किरदार, आँखों में शर्म, ज़मीर की खुददारी से बनाता है। आपने इस दिन मुझे इस शख्स से बचाकर अपनी ताकत जाहिर कर दी थी। और जहाँ तक रही शादी की बात, मेरे घर वालों ने जो फ़ैसला किया मुझे मंजूर है। हंसी खुशी, इन्होंने अच्छा सोचा है। और एक बात नुमान, अपाहिज होना क्या है? हाथ पाँव काम ना करना? दोनों बहन भाई नयाब की तरफ मुतवज्जा हुए थे इस सवाल पर। अपाहिज होने का यही मतलब है ना नयाब, जो चल ना सकता हो, जो सहारों पर ज़िंदगी गुजार रहा हो, जो मुझ जैसा हो। नुमान की आवाज़ और लहजा बता रहा था नयाब को कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। नुमान, अपाहिज होना हाथ पाँव का काम करना नहीं है। अपाहिज होना वो सोच है जो आपको किसी के सामने सर उठाने नहीं देती। अपाहिज होना हाथ पाँव काम की नाकामी नहीं है। अपाहिज होना ख़ुद को एहसास कमतरी का शिकार बनाकर बुज़दिल होकर अपने आप की नाकामी है। अपाहिज होना ये नहीं कि आप चल नहीं सकते, आप किसी को अपने से नीचा समझकर ठुकरा दो, ये माजूरी है। जिस्म के अपाहिज होने से इंसान मरते नहीं, पर सोच और ज़मीर अपाहिज हो जाए तो रूहें ज़रूर मर जाती हैं। मुझे अगर सिया रंग कहकर ठुकरा देते तो मेरी नज़र में आप तब अपाहिज ठहरते। मुझे ऐसी अपना रहे हैं जैसी मैं हूँ, तो आप कैसे अपाहिज हुए? ज़हरान के हाथ इस पिलर से नीचे गिर गए थे। नायाब अल्तमश की बातें इसे अपाहिज कर गई थी और वो मुंह फेर कर चल दिया था वहाँ से। वो रात बहुत खूबसूरती के साथ गुजरी थी नयाब के लिए, और आने वाले अगले दिन भी। इसे इन सब में अपनी वो स्कॉलरशिप भूल गई थी जिसके लिए इसने पिछले साल अप्लाई किया था, और जिस लेटर के लिए वो महीनों से इंतज़ार कर रही थी, वो आज यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को मिल गया था। अल्तमश, मेरा रंग सियाह होना मेरी गलती नहीं, क्यों इस तरह से जलील करते हैं आप? क्या करूं मैं, मुझे बताएं आप। ये सब अल्लाह के रंग हैं, इंसान का रंग जैसा भी है। अल्लाह पाक के बंदे हम शुक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं कैसे गिला करूं अपने रंग को लेकर, जबकि मैं खुद खुश हूँ। वो बैठ गई थी शौहर के पास बहुत डरते हुए। दिलकश, तुम्हारी गलती ये थी, तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मुझसे शादी हुई तुम्हारी, और यास्मीन को दूर कर दिया तुमने मुझसे। वो मेरा प्यार थी, तुम नहीं। तुमने कभी खुद को देखा है शीशे में? तुमने इस पार्टी में आकर मुझे मजाक बना दिया मेरे दोस्तों में। और ये पिंक ड्रेस, कहाँ गई तुम्हारी वो फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री? इस सिया रंग में कौन ऐसे शौक कलर पहनता है? और वो ज़ोर से चिल्लाए थे। दिलकश सहम कर पीछे हुई थी। मुझे ये रंग, बकवास बंद दिलकश, एक और लफ्ज़ नहीं। मुझे ये रंग पसंद है, मुझे है, मैं अपनी पसंद को कैसे ना पहनती? वही बात है तुम्हारी, अपने घुटने पर
रख के हाथ को पीछे करके अल्तमश वहाँ से उठ गए थे। अल्तमश शौहर की मोहब्बत पाने के लिए बीवी, अपने माँ बाप, अपनी ज़िंदगी भूल जाती है, सब रिश्ते छोड़ देती है, तो मैं अपनी पसंद क्यों नहीं भूल सकती। इस बात पर अल्तमश साहब के खूबसूरत चेहरे पर जब दिलकश ने अपने वो सियाह हाथ रखे थे तो इनकी आंखें अश्कबार होकर छलकी थी। अल्तमश, ये रंग रूप का फ़र्क ना होना तो इंसान कितना खुश रहे ना। काश इस दुनिया में लोग फ़र्क ना रखते रंगों में, तो आज मैं कितना खुश होती ना आपके साथ। हर रोज़ हमारी लड़ाई क्यों होती है मेरे इस रंग पर ना। अल्तमश, कैसे ठीक करूं, कैसे काबिल बनाऊं। ये रंग जैसा है वैसा रहेगा, ये बदला नहीं जा सकता, और इसे बदलने की ख्वाहिश में अगर मैंने नाशुक्री कर दी तो क्या मेरा रब नाराज़ नहीं होगा। मुझे अब तक अपने रंग को लेकर अल्लाह से गिला नहीं रहा, पर जब से आपने कहना शुरू किया है, जब से ये महसूस करने लगी हूँ कि मैं अपने शौहर को खुश नहीं रख पा रही, मुझे अब गिला होता है। पर अल्तमश, जब मैं जानमाज़ पर दुआ में गिला करने लगती हूँ, मेरी नज़र आपकी और मेरी इस शादी की तस्वीर पर पड़ जाती है। दोनों मियाँ बीवी की नज़रें सामने लगी तस्वीर पर पड़ गई थी। मैं अल्लाह से गिला करना चाहती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मेरे अंदर से आवाज़ आती है, मैं जैसी भी हूँ, अल्लाह ने मुझे आप जैसा खूबसूरत, हसीन व जमील शरीक हयात से नवाजा। अल्तमश, मेरे गिले दम तोड़ जाते हैं ज़बान पर आते आते। हम इंसान अपनी कमियों को रोते हैं। अल्लाह हमें जो इतनी नेमतों से नवाज देता है, हम क्यों शुक्र नहीं करते। बस थोड़ी सी जगह अल्तमश, मेरे रंग को नहीं, मेरे जज्बात को देखें। मेरी सूरत ना सही, मेरी सीरत देखें। मुझे दुनिया जैसे देखती है, मुझे लोग काली कह दें, सिया रंग कह दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दुनिया मिल जाएगी अगर आज आप मुझे वैसे अपना लेंगे जैसी मैं हूँ। मैं आपसे महरूम नहीं होना चाहती। वो एक रंग की सियाह लड़की, वो इसकी दिल दहलाने वाली मोहब्बत अल्लाह से और अपने खुदा से और अपने मिजाजी खुदा से किसी को भी पागल कर सकती थी। पर अल्तमश अपने साथ अपनी बीवी के लिए एक आखिरी तोहफ़ा लेकर आए थे, जो उन्होंने साइड टेबल से उठाकर थमा दिया था अपनी बीवी के हाथ में, जो लफ्ज़ों का जवाब चाहती थी। अल्तमश, ये तलाक के कागजात, मैं तुमसे निकाह में रहकर तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। अल्तमश, खुदा के लिए ऐसा क़यामत ना गिराएं मुझ पर, जो नेमत अल्लाह ने मुझे दिए से ना छीने। अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे, वो एक बेटी का घर उजड़ता देखकर दूसरी बेटी की शादी कैसे आपसे करेंगे। मुझे कामिल रहने दें आप। खाला खालू मान गए हैं, वो राज़ी हो गए। दिलकश, मैं अम्मी की हयात तक तुम्हें बर्दाश्त कर सकता था, अब नहीं। इनके कदमों पर गिर गई थी, वो अपना सर रख दिया था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। हर वक्त मुश्किल में वो जायनमाज़ बिछा लेती थी, आज क्या करें वो। मुझे ऐसा लगता था कि कभी ऐसा कुछ लम्हा आएगा तो ज़िंदगी में बस एक दफ़ा अम्मी अब्बू मेरा सोचेंगे, पर मेरी खूबसूरत बहन मोहब्बत के सामने इन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया फिर से। पर आप ऐसा ना करें, आप मेरे शरीके हयात हैं अल्तमश। सारी दुनिया से जो उम्मीदें नहीं होती ना, बीवी अपने शौहर से वो उम्मीदें लगा लेती है। दिलकश, मुझे अब कोई असर नहीं होगा। पिछले 3 सालों से रुका हुआ था मैं, अब और नहीं। और नायाब अल्तमश, हमारी बेटी, और वो तुम अपने साथ रख सकती हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम इसे भी अपने साथ रख सकती हो। क्यों अपने साथ रखूं, आप बाप हैं इसके, या फिर इसके रंग की वजह से इसे भी मेरे साथ छोड़ रहे हैं। वो चुप हो गए थे और जवाब मिल गया था दिलकश को। वो उठ गई थी अल्तमश के कदमों से जब अजान ज़ोहर की आवाज़ सुनाई दी थी। इन्हें नेमतें नहीं ठुकरानी चाहिए जिनको पाने में मेहनत ना की गई हो, क्योंकि फिर मेहनत पर भी अल्लाह की वो नेमतें नहीं मिलती जिन्हें इंसान नाशुक्री में ठुकरा देता है। वो वहाँ से चले गए थे बिना पीछे देखे। सर, आपके एक्सीडेंट के बाद आप कभी बाप नहीं बन सकते, आई एम सॉरी, लेकिन आप दुआ करते रहें, अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। ऐसे बहुत से केसेस में हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्तमश साहब इस माजी से बाहर आ गए थे और अपनी गोद में पड़े इस फ़ोटो फ्रेम को देख रहे थे। इनकी पहली शादी की वो तस्वीर दिलकश के साथ, वो तस्वीर जो दिलकश के जाने के बाद पहली दफ़ा गौर से देखी थी इन्होंने, और इनकी नज़रें भर गई थी अपनी बेटी पर, जो बाहर गई थी, अपनी बेटी पर जो बाकी सब कज़न से अलग थलग बैठी हुई थी, अपने इस खूबसूरत तालाब के पास, अपने पानी वाली नायाब के पास। रोते हुए भी इनकी आंखें हंस दी थी, वो मुस्कुरा दिए थे, पर इन्हें अपनी पहली बीवी की कही हर बात समझ आ गई थी। इन्होंने अपनी नेक पारसा बीवी को खो दिया था दुनिया की खूबसूरती के पीछे। औलाद को ठुकराकर इन्हें फिर औलाद की नेमत नहीं मिली थी, और वो ये भी जानते थे कि वो इनके किए की सज़ा आज इनकी चांद सी बेटी को मिल रही थी। कल जो
बातें किसी और की बेटी को करते थे, वो आज इनकी अपनी बेटी को वही बातें दुनिया कर रही थी। वो समझ गए थे इनके गुनाहों की सज़ा इन्हें मिल रही थी। तेज़ हवा के झोंके से इनकी आंख में कुछ चला गया था और इसी कशमकश में हाथ से वो फ्रेम गिरकर चकनाचूर हो गया था और वो तस्वीर पकड़ने की कोशिश में नीचे झुके थे। हाथ हिलाने की बहुत कोशिश की थी इन्होंने इस तस्वीर तक पहुँचने की, पर इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर इनकी आंखों में एक खौफ सा आ गया था और जिस इंसान का सोचकर इन्हें खौफ आया था वही इंसान सामने खड़ा था। अल्तमश, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते इसका? वैसे आपको सहारा चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पर अपनी मोहब्बत के लिए ऐसे अपने वजूद को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये चाहिए। यास्मीन बेगम ने तस्वीर उठाकर आंखों के सामने की थी और अल्तमश साहब ने अपना हाथ की उंगलियां उठाने की नाकाम कोशिश की थी। इसे तुम्हारे पास रहने का कोई हक नहीं है अल्तमश, और कितनी तस्वीर छुपा रखी हुई हैं, और ऐसा ही हाल करूँगी हर तस्वीर का, आप देख लेना। यास्मीन बेगम ने आंखों के सामने इस तस्वीर के टुकड़े कर दिए थे और चली गई थी अपने शौहर को नज़र देखे बगैर। दिलकश, नीचे फर्श पर पड़ी तस्वीर के टुकड़ों में वो चेहरा इन्हें फिर से झुके थे, पर व्हील चेयर से नीचे गिर गए थे। इनका मुंह फर्श पर लगता कि इन्हें किसी ने सहारा दे दिया था, पूरी तरह से नीचे गिरने से बचा लिया था। भाई अनीसा ने इन्हें सहारा देकर वापस व्हील चेयर पर बिठा दिया था, पर इनकी आंखों में बेचैनी, उंगलियों में होती हरकत ने अनीसा की नज़रें इस तस्वीर के टुकड़ों पर डाल दी थी। यास्मीन भाभी ने एक और तस्वीर फाड़ दी। कोई बात नहीं, मेरे पास और है, कहका लगाया था अनीसा ने, और इन्होंने वो तस्वीर के टुकड़े उठाकर भाई को दिए थे, जिन्होंने मुट्ठी में बंद कर लिए थे और कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। आंखों से दरिया बह रहा था। सामने घुटनों के बल बैठी छोटी बहन ने भाई के बंद मुट्ठी पर अपने हाथ रख लिए थे। दिलकश भाभी की याद आ रही है। आवाज़ इनकी भी भारी हुई थी भाई की अश्कबार आंखें देखकर। अम्मी अब्बू के फैसले कितने सोचे समझे थे, हीरे चुने थे इन्होंने। अब्बू ने आपके लिए दिलकश भाभी और अम्मी ने ज़रान के लिए नयाब को मुंतखब किया था। अल्तमश ने फिर से अपना हाथ हिलाया था जैसे वो कुछ कहना चाहते थे। नयाब भी दिलकश भाभी की तरह हीरा साबित हुई और ज़रान ने कदर ना पाई हमारी तरह। ऐसा लगता है जैसे एक सर्कल सा घुमा दिया है कुदरत ने, वही कहानी दोहराई जा रही है। पर इस बार मुझे एहसास हो रहा है दिलकश भाभी की तकलीफ़ का। पर एक बात का फ़र्क है भाई, दिलकश भाभी झुक गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, पर नयाब तो बाप रे, फ़ाखरा को पता है कैसे दो टोक जवाब देती है। दोनों बहन भाई भरी आंखों से बाहर की तरफ देखा था, जहां नयाब अभी भी वैसे ही बैठी थी। अल्तमश साहब की आंखों में कुर्ब का तूफ़ान था, जो बाहर आना चाहता था। इनको बहुत कुछ कहना था अपनी साबका बीवी से, अपनी बेटी से, जिसे वो यहाँ इस घर में पिछले 4 साल से जलील होता देख रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे वो। ज़रान भाई, ये चीटिंग है, मैं आउट नहीं हुआ था। अच्छा बेटा, एम्पायर से पूछ लेते हैं। ज़रान ने कहका लगाते हुए सवेरा की तरफ देखा था। सनी बेटा, आप आउट हो गए हैं। सब में फिर से बहस शुरू हो गई थी और नयाब ने इरिटेट होकर नयाब को अपनी गोद में बिठा लिया था और कोमक से वाली पानी वाली नयाब के सर पर और हाथ फेर रही थी, और पास एक छोटा सा टॉवल और साबुन भी रखा हुआ था। इसने जैसे खुद है वैसे एम्पायर है, झूठे कहीं के। मैंने खुद देखा चीटिंग की। नयाब ने खुद से कहना शुरू कर दिया था कि एकदम से तालाब में कुछ गिरा था और सारे पानी की छींटें नयाब के मुंह पर गिरी थी। दूर खड़े सब कज़न भागते हुए आए थे। नयाब के भीगे कपड़े और चेहरा देखकर सबके कैकों ने हंसी मजाक में बदल दिया था खेल के माहौल को। नयाब आपी ज़रान भाई ने ये शॉट मारा था। सनी ने नयाब के चेहरे पर गुस्से को देखकर कहा था, और ज़रान भी बैट पकड़े आ गया था वहाँ। नयाब, अब ऐसे भी ना देखो, ज़रान को आदत है इसे ऐसे शॉट मारने की। क्रिकेट में अब तुम्हारे पास आकर गिर गई तो ऐसे नज़रों से घायल करोगी हमें। सहरबाजी की बात पर सब और हंसे थे। नयाब ने अपनी नयाब को पानी में छोड़ दिया था। ज़रान शॉट भी मारते हैं, पिछले 2 घंटे से तो चीटिंग कर रहे हैं। नयाब की बात पर ज़रान और इसकी टीम के मुँह खुले रह गए थे और दूसरी टीम ने डांस करना शुरू कर दिया था, जिसमें सभी बॉयज़ थे। नयाब आपी, शुक्र है किसी गर्ल ने तो सच बोला। सनी ने ज़रान को आंखें दिखाई थी। सीरियसली, क्या चीटिंग की है मैंने? ज़रान आगे बढ़ा था। क्या चीटिंग नहीं की? सबसे बड़ी चीटिंग तो सवेरा है। पूरी गेम में नो बॉल पर आउट
कर रही है। नायाब यू सवेरा गुस्से से आगे आई थी। नायाब आपी, आप हमारी टीम में प्लीज़। सनी, जैद, आकिब, उमर सब छोटे कज़न्स ने नायाब से दरख्वास्त की थी, ये खेलेगी क्रिकेट, ये अपनी बेटी की कंगी ने लाना धुलाना तो कर दे पहले। ज़रान ने पीछे तालाब में घूमती हुई बत्तख को देखकर ताना दिया था और इस बार ज़रान की टीम ने कहके लगाए थे, क्यों ज़रान आब्दी, मुझसे हारने में डर लग रहा है? नायाब अपने चेहरे को पानी से साफ किया था। ज़रान आब्दी का सांस अटक गया था इस खिलती धूप में खड़ी भीगी हुई इस लड़की को देखकर। वाओ, जस्ट वाओ। नायाब बाजी, आकिब ने बॉल नायाब के हाथ में दी थी। सीरियसली नायाब अल्तमश, तुम में इतने गट्स हैं, मुझे हराओगी तुम? क्यों, कोई शक है मेरे गट्स पर ज़रान आब्दी? लेट्स प्ले। और फिर दोनों टीम में मैच फिर से शुरू हुआ था। ज़रान, छक्का मारना है प्लीज़, हमें जीतना है। नायाब बाजी, ज़रान आब्दी को हराना है लाजमी। और आखिरी बॉल नायाब ने करवाई थी, पर इसने एक ट्रिक खेली थी। पहली बार में बॉल ज़रान की तरफ नहीं फेंकी और दूसरी बॉल जब ज़रान रेडी नहीं था इसने बॉल करा दी और ज़रान आब्दी की विकेट उड़ गई। नायाब बाजी, हम जीत गए। चीटिंग की है तुम्हारी नायाब बाजी ने। ज़रान बैट फेंक कर इन लोगों की तरफ आया था। अच्छा ज़रान जी, आप हार गए तो ऐसे ही करोगे ना, लूज़र। नायाब सवेरा और बाकी कज़न्स को बहुत ऊंची आवाज़ में कहकर वहाँ से अंदर चली गई थी, बाकी टीम के साथ हंसते हुए। ज़रान, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हार गए ना हम। सवेरा पाँव पटक कर सहर के साथ अंदर चली गई थी। ज़रान आब्दी वहीं खड़ा रह गया था और अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वो इस तालाब की तरफ बढ़ा था कि एक पानी की बाल्टी ऊपर से किसी ने इस पर फेंकी थी। वो पूरी तरह गीला हो गया था। व्हाट दी हेल? ज़रान आब्दी दोबारा शॉट मारने से पहले देख लिएगा। और नया पानी की खाली बाल्टी बालकॉनी से उठाकर अंदर ले गई थी। झिल्ली कहीं की, पहले चीटिंग की, अब बदला भी लिया। ज़्यादा पर नहीं निकले नयाब मैडम के मंगनी के बाद। ज़रान भैया, वो जो कज़न अंदर जा चुके थे, हाथ में मोबाइल पकड़े ज़रान की वीडियो बना चुके थे। सनी, वीडियो डिलीट करो अभी, ज़रान ने गुस्से से कहा था, जिस पर सनी डर गया था और जल्दी से मोबाइल बंद करके अंदर भाग गया था। सब डरते हैं ज़रान आब्दी से और इसको देखो, अच्छा इमेज बिगाड़ रही है मेरा। ज़रान चेहरा साफ करके अंदर चला गया था। नुमान बेटा, आई एम सो सॉरी, इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। नुमान के चेहरे पर मुस्कान थी, वो उदास नहीं था ज़रा भी। अब इसे सुकून था। वो चाहता था वो जल्द से जल्द शादी कर ले नायाब से। पर एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। प्रिंसिपल साहब ने एक ब्राउन एनवलप आगे किया था। कैसी खुशखबरी सर? और ये क्या है? इसे खोलकर पढ़ो। इस यूनिवर्सिटी में नहीं, पर टर्की की बेस्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की एक्सेप्ट हो गई है। और यही नहीं, तुम्हारे साथ इस यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो माजूर हैं, वहाँ इनका इलाज के आखिरी भी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उठाएगी। प्रिंसिपल जितना खुश थे नुमान इतना ही निडाल हो गया था। क्या हुआ नुमान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, इतने उदास क्यों हो गए? आई एम सो सॉरी सर, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी अभी मंगनी हुई है, मैं अभी अपना सोच कर ऐसे नहीं छोड़ सकता। नुमान अपनी बेसाखियों जिसे सहारे उठ गया था। नुमान, तुम्हारी 3 बहनें भी हैं, इनके बारे में सोचो। तुम स्कॉलरशिप के बाद अपना हर ख्वाब पूरा कर सकते हो, अपनी मंगेतर को समझा सकते हो। आखिर तुम्हारा मुस्तकबिल है ये। नुमान ने फिर ना में सर हिलाया था। आई एम सो सॉरी सर, मैं नहीं तुम्हारी सॉरी मानता। तुम पकड़ो इसे और घर जाकर सोच समझकर जवाब देना मुझे। प्रिंसिपल साहब वो लेटर देकर अपने ऑफिस से बाहर आ गए थे और अपना फ़ोन निकाला था जेब से। ज़रान साहब, आपका काम हो गया है, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। आपने जो नेक काम आज इस स्टूडेंट के लिए किया है, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम देगा। हमें खुशी होगी अगर फाइनल पर आप चीफ़ ऑफ गेस्ट बनकर तशरीफ़ लाएँ। और कुछ देर हंसते हुए उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। वो ब्लैक ब्यूटी फाइनली कामयाब हो गई स्कॉलरशिप लेने में। कुछ गर्ल्स ने नायाब का रास्ता रोक लिया था। आप बास क्यों नहीं आती? हानिया, मिस नायाब को तंग करना बंद कीजिए। नायाब के साथ खड़ी स्टूडेंट ने सामने खड़ी लड़की को निडर होकर कहा था, तुमसे बात नहीं कर रही मैं, बच्ची जाओ अपनी क्लास में। हानिया, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। इट्स ओके मरियम, आप जाएं, मैं कर लूँगी हैंडल ये मिस वर्ल्ड को। हानिया ने कहका लगाया और क्लास की जानिब बढ़ गई थी। खुश तो बहुत हो रही होगी ना ब्लैक ब्यूटी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, एक्सपोर्ट से लेटर रिसीव हो गया फाइनली। हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे अंधेरे से साफ़ हो जाएगी। वो नायाब के सामने आ खड़ी हुई थी और एक हजूम अलग था जो हमेशा लग जाता था अक्सर गर्ल्स की नोक झोंक पर। मुझे अपने जाने की इतनी खुशी नहीं हो रही जितना तुम्हें वो लेटर ना मिलने का दुख हो रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को मेरे अंधेरों से नहीं तुम्हारे रंग की चमक से हिफाजत चाहिए जो दीमक की तरह फैल रही है सबके दिमागों में। नायाब की बात पर बहुत सी स्टूडेंट घबरा गई थी हानिया के रिएक्शन से। वो मशहूर थी रैगिंग करने में, वो क्वीन थी यूनिवर्सिटी की। नायाब अल्तमश, बहुत गरूर है तुम्हें खुद पर।
पटक पटक कर जवाब है। किस बात का गरूर है? क्या तुम्हारे पास? लड़की झुकना सीखो, जहाँ जा रही हो वहाँ तुम्हें इससे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तुम्हारा ये रंग रूप तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकता। नायाब की पेशानी पर वो गुस्से की लकीरें वाज़ा होना शुरू हो गई थी हानिया की बातें से। मेरे पास ये है जो तुम्हारे पास नहीं है, ऑक्सफोर्ड का लेटर। तुमने कहा गरूर, मुझे गरूर नहीं है, मुझे सुकून है अपने रंग रूप पर, और रंग रूप की वजह से जो इज़्ज़त कमाते हैं इनकी इज़्ज़तें ढल भी जाती हैं रंग रूप ढल जाने के बाद। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस तरह अभी मैं तुम्हारे सर उठाकर खड़ी हूँ, इस तरह वहाँ भी खड़ी रहूँगी। बात झुकने की नहीं है, बात अपने हक़ के लिए बोलने की है, जो मैं बोलती रहूँगी। इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। देखो ना, आज जो तुम्हारे रंग रूप पैसा होने के बावजूद तुम्हें नहीं मिला, वो मेरे पास है बिना रंग रूप के। वो 2 कदम आगे बढ़ी थी कि तालियों की आवाज़ इसके कानों तक पहुंची थी। लोगों को सोच बदलने के लिए भी लोग चाहिए। हम जब अपने हक़ पर अटल हो जाएं तो सोच बदल ही लेंगे लोग। मजबूत इरादों के लिए पहले इंसान का मजबूत होना ज़रूरी है। ऐसे लोग खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? मंगनी तोड़नी है तुम्हें? कोई मजाक चल रहा है ये? यास्मीन बेगम ने ज़ोर से बाजू पकड़ा था नायाब का। भाभी, मैं बात करती हूँ, आप इसे ऐसे ना बात कीजिए प्लीज़ भाभी। बच्चे आवाज़ सुनकर यहीं आ जाएंगे। सब अल्तमश साहब और यास्मीन बेगम के बेडरूम में इकट्ठे हुए थे जब नयाब ने मंगनी तोड़ने की बात की थी। नयाब बेटा, क्या तुम्हारी स्कॉलरशिप की वजह से तुम मंगनी तोड़ना चाहते हो? राहिल साहब ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। चाचू, आपको लगता है मैं ऐसा करूँगी सिर्फ बाहर की डिग्री के लिए? मेरे लिए रिश्ते मेरी ज़िंदगी हैं, ये डिग्रियाँ नहीं। नयाब की बात पर सभी मुतमईन हो गए थे सिवाय चच्ची के। नयाब, फिर क्या मसला है? अब ये मत कहना कि इसकी माजूरी तुम्हें नज़र आ गई और तुम कोई परफेक्ट रिश्ता ढूंढना चाहती हो। यास्मीन बेगम की बात ने सबको हैरान कर दिया था। अम्मी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप मेरी वालदा नहीं है, आप मुझे क्यों सुतेली औलाद जैसे। नयाब के चेहरे पर एक तमाचा रसीद किया था यास्मीन बेगम ने। वो लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाए थे। नयाब की कही बात से खासकर अल्तमश साहब पर अपनी जवान बेटी को सबके सामने थप्पड़ पड़ते देखकर इन्हें व्हील चेयर को मजबूती से जकड़ लिया था। अपनी बीवी को गुस्से से देख रहे थे वो। या अल्लाह भाभी, अनीसा ने यास्मीन को पीछे करके नयाब को अपने गले से लगा लिया था। आज पहली बार सब ने नयाब के आंखों में आंसू देखे थे। अनीसा, देखा क्या कहा इसने? अगर नहीं रखा बेटियों की तरह इसे तो आज इसे इतनी इज्जत और मोहब्बत ना देती मैं। सुतेली औलाद की तरह कैसे रखते हैं बच्चों को? इसे पता भी है इसकी शादी नुमान से ही होगी। अब मैं इसे सुतेली माँ की तरह बनकर दिखाती हूँ। यास्मीन बेगम की आंखें भी गुस्से से भरी हुई थी। नयाब फुप्पो, नयाब को नुमान को स्कॉलरशिप मिला है और वो यूनिवर्सिटी नुमान का इलाज भी अफोर्ड करेगी। इसे वहाँ जॉब भी दी जाएगी और ऐसे में कैसे ये मौका छीन सकती हूँ इससे? नयाब ने अपना मुँह साफ करके फेर लिया था। वो नहीं चाहती थी कोई इसे कमज़ोर देखे। बस इतनी सी बात है नयाब, हम निकाह कर देते हैं या नुमान के आने के बाद कर लेंगे। क्यों अनीसा? चच्ची ने पुरजोश होकर कहा था। सीरियसली चच्ची, ज़रान की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था ना। बाहर जाने वाले लोग जब वापस आते हैं तो वो लोग इंसान नहीं रहते हमारी तरह। वो लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और आपके सामने ज़रान आबदी है। मैं और 4 साल इंतज़ार करूं और फिर या तो नुमान के लिए मेरा बोझ जिम्मेदारी होगा या मुसीबत, जो मुझे मंजूर नहीं। नुमान कभी भी इनकार नहीं करेगा, मैं इतना जानती हूँ। अनीसा पुप्पो प्लीज़, इसका मुस्तकबिल इसकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाएगा। सभी खामोश हो गए थे। ना चाहते हुए भी चच्ची की नज़रों में बहुत इज्जत बढ़ गई थी नयाब के लिए। हम देखते हैं बेटा, सोचकर बताते हैं। आफाक आबदी ने अपनी जगह से उठकर कहा था। नयाब 2 कदम आगे बढ़ी और अपने अब्बू की व्हील चेयर के पास जा बैठी थी। अब्बू, मैं आपकी बाहया मशरकी बेटी। आज मैंने जो भी बातें वो घर के बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं करती बेटियाँ। अब्बू, मैंने बहुत मजबूरी में की हैं। आपकी बेटी सब बन सकती है पर बोझ नहीं। शादी के पाकीज़ा रिश्ते में जब कोई इंसान ज़बरदस्ती किसी दूसरे पर मुसल्लत हो जाए तो जो इंसान मुसल्लत होता है ना, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं वो रिश्ते जिन पर वो मुसल्लत किया जाता है। नयाब वालिद का हाथ चूमकर अपने माथे पर रख कर वहाँ से चली गई थी, पर वो इसकी कही हुई अनजाने में की गई सच्ची बातें सबको दंग करके रख गई थी कि ऐसी मिसाल जो वो देकर गई थी, यही सब तो किया था इन लोगों ने इसके साथ, जिसे घर के बुज़ुर्गों ने मुसल्लत कर दिया था। 2 दिन बाद, अम्मी ये सब चीज़ें अभी मैंने नुमान की फैमिली को जाते हुए देखा बाहर। ज़ारान ने ऑफिस बैग टेबल पर रखकर पूछा था। नुमान और नयाब की मंगनी टूट गई है। वो लोग कुछ तोहफे तवाई वापस करने आए थे। उखड़े उखड़े लहजे में जवाब दिया था इन्होंने। हा हा हा, नयाब अल्तमश को और कितने लोग रिजेक्ट करेंगे? इसने कहका लगाया था जैसे इसे दिली सुकून मिला था इस्लाम में। ज़रान, वो सही
कहती है बाहर से डिग्रियां लेकर आने वाले यहाँ सबको खुद से कम और नीचा समझते हैं, जैसे कि तुम। वो कज़न ना सही इंसान तो है ना, दिल दुखा रहे हो तुम बेटा। दिल जब दुख जाते हैं फिर इन दिलों में खुशी की रौनक नहीं लग पाती। अल्लाह नाराज़ होता है इनसे जो दिल आज़ारी करते हैं दूसरे इंसानों की। वो जो जूस का गिलास ज़रान के सामने रख गई थी, जो अपनी अम्मी की बात सुनकर शिशत रह गया था, जिसे अभी सुकून मिल रहा था, अब इसे खलिश महसूस हो रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था या वो समझना नहीं चाहता था। पर एक बात पक्की थी, वो अपनी इस जीत और नायाब की अल्तमश की इस हार पर एक बार महवे गुफ्तगू ज़रूर होना चाहता था इससे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ज़रान ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर पूछा था। जी, आपके कानों तक पहुँच गई होगी बात मंगनी टूटने की, और आप आए होंगे जली कटी सुनाने मुझे। नायाब ने दुपट्टा ठीक करते हुए पूछा था। नायाब अल्तमश सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है वैसे। ज़रान हंसते हुए अंदर आया था और वो चीज़ें जो नुमान के घर वाले छोड़ गए थे इसने एक झटके से बेड पर फेंक दी थी। ये सब क्या है तुम्हारे ससुराल? एपेक्स मेरा मतलब साबका ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ने के बाद ये तवाहिफ भी आज फेंक दिए हमारे घर। आज नायाब खामोश हो गई थी और इन चीज़ों में इसने वो रिंग का बॉक्स निकाल लिया था जो इसने नुमान को पहनाई थी। आज इसे सही मायनों में अफसोस हो रहा था मंगनी टूट जाने का, पर आगे चलकर रिश्ते टूट जाने से अच्छा था यहीं रुक जाए सब। नायाब हसरत भरी निगाहों से देख रही थी वो रंग। इसे नुमान की वो बातें याद आई थी जो इसने फ़ोन पर की थी, वो मंगनी ना तोड़ने की रिक्वेस्ट, वो वादे ना स्कॉलरशिप लेने के, कहीं इलाज के लिए ना जाने के। पर नायाब ने इस फ़ोन के अख्ताम तक नुमान को मना लिया था स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत बड़ा दचका लगा है इस बार ठुकराए जाने पर नायाब अल्तमश। ज़रान पेंट की जेब में हाथ डाले आगे हुआ था। मुझे धचका ठुकराए जाने पर नहीं, अपनाए जाने पर लगेगा कि जैसी उम्मीद हो वैसा हो जाने पर मुझे धचके नहीं लगते ज़रान साहब। नायाब ने वो चीज़ें उठाकर अपनी अलमारी में रखना शुरू कर दी थी जिस पर ज़रान और तब गया था। इसने मंगनी तोड़ दिया, तुम अपनी पढ़ाई को तरजीह दी है और तुम संभाल कर रखना चाहती हो इसकी चीज़ें। तुमसे क्या उम्मीद रखूं मैं? कभी दादी की दी हुई रिंग तो कभी ये टूटी मंगनी की चीज़ें। तुम कब आगे बढ़ना सीखोगी? ज़रान कारपेट पर जूते ले आया था और अलमारी बंद कर दी थी गुस्से में। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ज़रान। किस तरह के इंसान हैं आप? किसी हाल में जीने नहीं दे रहे हैं मुझे। मेरी शादी की जल्दी थी, आपको कैसे कैसे गिरे रिश्ते बुलाए घर में, और जब रिश्ता हो गया आपको जल्दी थी कि मैं इनकार कर दूं, और जब वो रिश्ता टूट गया आपसे रहा नहीं गया और ताने देने आ गए। कैसे जीने देंगे आप बताएं? ज़रान ने नायाब की हर बात को बदतमीज़ी तस्वुर किया था और अब बात तंज ताने से आगे बढ़ गई थी। नायाब, आवाज़ नीची रखो अपनी। लड़कियों की इतनी ऊंची आवाज़ मुझे पसंद नहीं, और इतना सब होने के बाद भी घमंड नहीं टूटा तुम्हारा। देखो वो माजूर इंसान भी तुम जैसी लड़की के लिए अपना मुस्तकबिल नहीं छोड़ सकता। तुम अगर जी हाँ तक अपनी ज़बान रखती तो शायद आज तुम अपने घर में होती, पर नहीं, तुम्हारी तो नज़र मुझ पर थी हमेशा से। और तुम वैसे भी क्यों ना पसंद करती मुझे? अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ, तुम जानती हो। मैं इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैं इतना घमंड नहीं रखा खुद में। तुम में तो कुछ है भी नहीं, और तुम बातों बातों में बात कहाँ से कहाँ ले गया था ज़रान, इसे भी पता नहीं चला। नायाब के गरूर को तोड़ना चाहता था वो। आप मेरे गरूर को तो ना तोड़ पाए ज़रान, पर मेरा भरम ज़रूर टूट गया है आज। नुमान से मंगनी तोड़ने का फ़ैसला मेरा था। वो मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, चेक कीजिए। अभी भी नुमान कह रहे हैं कि एक बार, बस एक बार फिर से सोचो। वो माजूर नहीं है, माजूर आप हैं ज़रान, वजूद से नहीं अपनी सोच से। आप मेरी पसंद नहीं थे, आप दादी की पसंद थे, आप अब्बू की पसंद थे, अम्मी की पसंद थे। मैंने इन तीनों की हाँ में हाँ मिलाई थी। आप किस शान और शौकत की बात कर रहे हैं इस घर की, जहाँ हमें रोटी तो सोने के बर्तन में मिल रही है और इज्जत जूतियों पर। मैं ऐसी ज़िंदगी के लिए आपको कैसे पसंद कर सकती हूँ? घमंड लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। आप मवाजना कीजिए और फिर बताइए किस में गरूर है, कौन चोर है पैसे के नशे में। अगर आज आप कामयाब हैं तो सामने वाले को नाकाम कहकर इसकी आवाज़ दबाना चाहते हैं आप। नायाब इतने कदम पीछे हुई थी, इन दोनों के दरमियान इतने कदमों का फासला तय किया था। ज़रान आबदी, आप कामयाब हैं, आप अरूज पर हैं, ज़रूर, पर हर अरूज को ज़वाल है। आपने इतनी बदतमीज़ी कर दी, इतनी बातें सुना दी जिसे मैं अपनी तज़लील की हकदार थी। और एक बात अभी तक मैंने सोचा नहीं था, पर अब मैं वो स्कॉलरशिप लेटर ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी और आपकी इस दुनिया से आगे बढ़कर दिखाऊँगी आपको। नायाब अल्तमश का वादा है आपसे। ज़रान आबदी ने कुछ कहना चाहता पर वो सुने बगैर चली गई थी अपने कमरे से। मैंने नुमान को इससे दूर करने की कोशिश की और ये यहाँ मुझसे दूर जाने की तैयारियाँ कर रही है। नायाब अल्तमश, देखते हैं कैसे जाकर दिखाती हूँ मुझे